हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज ना मैं सुबह सुबह एकदम रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज मेरा एक पार्सल लेने के लिए। और बाहर देख रहे हैं कितना ठंड है, एकदम चिल्ड है। बट मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा आज आया है घर से कुरियर। एक्चुअली कल ही आ गया था बट मैं ले नहीं पाई उसको, है ना। पता नहीं क्या हो गया, उसमें कुछ डिफेक्ट था और वो जाके ना पिकअप वाले सर्विस में जाके उन्होंने छोड़ दिया। तो यार 15 kg का ना कार्टून था, 16 kg का। तो उसको कैरी करके लाने में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं फटाफट से रेडी हुई, फिर चेक किया और ये जो बैग है ना, मैं इसको लेके जा रही हूँ क्योंकि वो बैग तो मेरे से कैरी नहीं होगा। बैग इन द सेंस तो वो कार्टून मेरे से तो मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी और यहाँ पे बस में ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ और मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वो उसको ना खोल के इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर उसके बाद लेके आऊँगी। और मैं अपने ना कुरियर सर्विस वो पिकअप वाले एड्रेस में पहुँच चुकी थी और अपना सामान भी ले चुकी थी। खास दूर तो नहीं था, डायरेक्ट ही बस था और मैं यहाँ से निकल गई थी। कभी 15-20 मिनट में तो मैं पहुँच भी चुकी थी और फाइनली मेरा मेरा सामान भी मुझे रिसीव हो गया था। और पता है, रिव्यू में ऐसे डाल रखे थे ना कि अगर आप एक दिन भी लेट हुए ना तो आपके कार्टून फाड़ वाड़ के देख लेंगे, सामान मिस हो जाएगा, ये वो। पता नहीं लोग पता नहीं कैसे इतने नेगेटिव कमेंट कर देते हैं ना रिव्यूज़ में। नहीं करना चाहिए। तो मैं गई और मैंने इसको ना, मैंने पहले बहुत ट्राई किया कि ना इसकी अनबॉक्सिंग करते मैं वीडियो बनाऊंगी, बट कहीं पे भी जगह ही नहीं था कि मैं मोबाइल को स्टैंड करूं। फिर मैंने ना वहीं पे एक दुकान थी और उसके अंदर था ये कुरियर सर्विस पिकअप। तो मैंने उनसे सीजर मांगा और फिर उसके बाद में मैंने इसको काट कूट किया और उसको ना इसको इसको कटिंग करने में मेरे को लग गया था कम से कम 15 से 20 मिनट। और ना इतनी गर्मी थी अंदर, बाहर जितना चिल था अंदर उतनी गर्मी थी। तो मैं एकदम पसीना पसीना हो गई थी और एकदम टोपा टापी मफलर सब कुछ लगा के गई थी, बट ये मेरे से खुल ही नहीं गया था। बहुत टाइम लगा, जैसे तैसे मैंने इसको खोल के मेरे अपने सामान को सारे सूटकेस में मैंने कसे। और ना वो जल्दी जल्दी में ना मेरे से वो भरा भी नहीं जा रहा था। और मैंने उसको जैसे तैसे कार्टून को अनबॉक्स किया। फिर उसके बाद में मैं आ गई और उन लोगों ने ना मेरा कार्टून फेंकने ही नहीं दिया। बोल रहे थे कि उसमें एड्रेस का डिटेल लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे नहीं फेंक सकते, आप इसको लेके जाओ और उसके बाद में एड्रेस को रिमूव करो अच्छे से, फिर जाके आप इसको थ्रो करो। भाई वो कार्टून ही नहीं खुल रहा था मेरे से कई चीज़ें, तो वो एड्रेस कैसे रिमूव करती। तो मैंने ना सब कुछ छोड़ा और मैं उसको उठाई और मैं उसके साथ को मेरी सूटकेस के साथ में उसको लेके वापस आ गई। थैंकफुली वहाँ से डायरेक्ट बस थी तो मैं वहाँ से सीधे ही निकल गई थी और यहाँ पे मैं अपने बस का वेट कर रही थी। भाई साहब, मेरी वाली स्टॉपेज पे ना बहुत सारी मतलब अच्छी सुविधा है, मतलब हर 10-15 मिनट के गैप में बस आ जाती है। और एक्चुअली ना ये अनबॉक्सिंग वाली वीडियो मैं एक हफ्ते बाद बना रही थी क्योंकि मैं इतना बिजी हो गई थी ना, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं मिला था कि मैं उसको खोल के भी देखूँ। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ लगी थी ना, मैंने पहले उसी को निकाली और यूज़ करने लग गई थी। तो सबसे पहले वाली ये टोपी जो कि मैंने पहले ही ब्लॉग में बनाई थी, तो मुझे बहुत क्यूट लगी थी। मेरी दीदी ने उसको ढूंढ के मेरे लिए खरीद के भेजी थी। तो इसलिए मैंने वो टोपी और जैकेट मैंने निकाल ली थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और मेरे नॉर्मल वाले कोट से ना ठंडी नहीं जा रही थी मेरे को। तो मैं उसको यूज़ कर रही थी। तो चलते हैं आज अनबॉक्सिंग करने के लिए कि मेरे घर से क्या क्या कुछ आया है। और हाँ, सबसे पहली बात ना, जब मेरे घर से इसको कुरियर किया गया था ना, तो ये 25 तारीख को कुरियर किया था। और मेरे को यहाँ पे ना इसकी ट्रैकिंग नंबर मेरे को 5 दिन में शायद मिल गया था। और ट्रैकिंग नंबर मिलते ही 2 या 3 दिन के अंदर में ये सामान मेरे पास पहुँच गया था। मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर में नेपाल से यहाँ पे सामान आ जाते हैं ईजिली। और ये कार्टून का साइज़ था जो कि मेरे से ना खाली है फिर भी नहीं उठ रहा था अच्छे से। तो ये भारी में तो बिल्कुल ही नहीं उठ रहा था। मैं उसको रोल कर करके साइड में लेके आई थी जब मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रही थी। फिर उसके बाद में ना अच्छा हुआ कि मैंने ना ये बॉक्स ले लिया था क्योंकि ना अब मैं इसमें अपने सारे जितने भी जूते चप्पल है ना वो उसको रख सकती हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे घर में मेरे जितने भी मतलब नए नए जूते थे ना वो सब इसमें ना इस वाले पार्सल में भेजे थे। सो करते हैं अनबॉक्सिंग। सो सबसे पहले मुझे दिख रहा है मसाले का डिब्बा और वो टोपी जो आपने देख ही ली है। और ना मम्मी ने ना मेरे को ना आने से पहले ना कम से कम 5 किलो का मसाला रेडी करके रखा था, मतलब ना डिब्बे डिब्बे में पैक कर दिया था। बट ना लगेज इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कुछ ला ही नहीं पाई थी। तो मैंने एक छोटा सा पहले लेके आया था, दोबारा जो मेरा कुरियर आया उसमें भी मम्मी ने मुझे मसाले भेज दिए थे। और मेरा जीरा वीरा सब कुछ छूट गया था वहाँ पे। वैसे यहाँ सब कुछ मिलता है बट फिर भी एक घर से पहली बार में थोड़ा थोड़ा तो लेके ही आते हैं ना, वैसा वाला चीज़ था। और और ना ये पता नहीं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट दिवाली के टाइम में मैं हर बार इसको खरीदती हूँ। हम लोग जब भी जाते हैं ना दिवाली की शॉपिंग करने के लिए तो मैं खरीदती हूँ। तो इस बार दीदी गई थी तो दीदी ने मेरे लिए खरीदा था। और लकीली मेरा कुरियर भी उसी टाइम आ रहा था तो उसने ना डाल के भेज दिया। तो अब इसको मैं कहीं पे ना अपने बेड के अगल बगल में टांगूंगी। और मेरे ऑलमोस्ट मुझे सारे हील्स जूती जितने भी थे ना सब कुछ भेज दिया था। और मेरे आधा से ज़्यादा सामान ना मैं पहले से ही खरीद के रख रही थी। जैसे मेरी प्रोसेसिंग शुरू हुई थी ना वैसे ही खरीदने लग गई थी, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि ना जब तुम जाने का टाइम होगा ना तब तो शॉपिंग ही नहीं कर पाओगी, तो करते रहना धीरे धीरे। तो ये बैग वैग सब कुछ ना पहले ही खरीद लिया था, लकीली खरीद लिया। क्योंकि खरीदने के कुछ ही दिन बाद में ना वहाँ पे लाइक हमारे यहाँ पे कुछ हुआ था और उसमें ना भाट भट नहीं जला दी गई थी तो मुझे सामान खरीदने के लिए जगह नहीं मिल रही थी बाद में। तो थैंकफुली आई गॉट दिस वन। और मेरे जूते और ना ये जो जिसने भी पैक करे थे ना उसने बहुत ही गंदा काम किया था। जितने भी प्लास्टिक्स में रख रखे थे ना जूते वूते सबको ना निकाल के फाड़ फूड़ के अलग कर दिया था, सब बराबर हो गए थे सारे। और कितने जूते तो पहने हुए होते हैं ना, साफ नहीं होते। मुझे सारा उसका कपड़ा सामान सब कुछ धोना पड़ेगा अब। और ऐसे कूच के रखा था, देखना मेरा जूता नया जूता था ये फट गया। पर थैंकफुल बाहर कुछ नहीं फटा, अंदर ही फटा था। और एक मोबाइल का कवर था वो भी टूट गया था। उसका मतलब मोबाइल का कवर तो नहीं टूटा बट उसमें शीशा लगा हुआ था बैक साइड में, वो टूट गया। एकदम नया था, मैंने लाने के लिए ना उसको मतलब नए शॉपिंग के टाइम पे उसको खरीदा था, बट वो भी टूट गया। पता नहीं कैसे करते हैं, मैं भी शायद ना कार्टून में कूच काच के धरते हुए मैं ना वो टूट गया था।
तो इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस, बाय बाय, आई होप यू लाइक इट।